सुधारने के लिए जाता हूं कई बार शोरूम में, कि मैं कह रहा हूं कि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं इस तरीके का आदमी था कि मैं खर्चालू व्यक्ति था, मैं अच्छी से अच्छी चीजों में खर्चापन करता था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि तू इस पर कंट्रोल कर। लेकिन मैं अगर जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप 50,000 लाख पाकर जाओ और शोरूम के सामने आपको कपड़ा इतना सुंदर मिलेगा, आपका मन करे खरीद ले, आप खरीद लोगे उसको। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता नहीं, कहता आप नहीं रोक सकते, आपकी प्रार्थनाएं आपको रोक सकती हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है आपको प्रार्थना करना है, आपको समझना है। कह रहा है सेविंग करे कि कोई इंसान नहीं कराता, सेविंग परमेश्वर कराता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से सेविंग करा दे, पवित्र आत्मा मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से सेविंग करा यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से सुनना, सेविंग किन लोगों की होगी, कौन लोग अकाल से बचेंगे, किन लोगों की, कह रहा बीमारी की दीवार, कर्जे की दीवार, समस्याओं की दीवार कब गिरेगी। कह रहा कि जो लोग आराधना प्रार्थना करने वाले होंगे, दूसरा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले होंगे, तीसरा कह रहा दान देने वाले होंगे। इस बात को ध्यान से सुनना, कह रहा दान करने वाले की सेविंग, कह रहा है स्वर्ग से खुदा ड्यूटी लगाता है एंजल की, कहता है इनकी सेविंग करो आज से। मैं फिर से बता रहा हूं कि दान करने वाले की सेविंग, कह रहा है कि परमेश्वर ड्यूटी लगाता है एंजल की, लिख लो कि इनकी सेविंग कराओ। जाओ, मुझे नहीं पता, जब आप विधवा औरत को देखते हो सारपत नगर में, तो वहां पर क्या हुआ, कह रहा है कि उसने 2 मुट्ठियां कमाई आटे की और उस समय उसके बच्चों के लिए थी, लेकिन जब अकाल पड़ गया तो उसके पास सेविंग थोड़ी सी थी, लेकिन उस सेविंग के अंदर उसने क्या किया, उसने कहा कि परमेश्वर मैंने इतने साल से सेविंग किया, लेकिन अब आगे नहीं रहा और हम मर जाएंगे। लेकिन अगर हो सकता है कि आज आपकी ऐसी परिस्थिति हो, आपने सेविंग किया हो, आपने बहुत प्रार्थनाएं की हो, लेकिन आगे आपका सब कुछ खत्म हो गया और आप डूब रहे हो, लेकिन उस समय में मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को दिया हुआ दान, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में डबल आशीषों को लेकर आएगा। यहां पर ये औरत ने क्या किया, इसने अपना दान पकड़कर और उस समय में परमेश्वर के सामने कह रहा है कि प्रार्थना किया, क्योंकि जब इसके सामने एक दास कह रहा है कि वहां पर आया, कह रहा है मैं भूखा हूं और परमेश्वर ने मुझे कहा कि रोटी दे, तो इस औरत ने क्या किया, उस व्यक्ति को दान दे दिया, उस व्यक्ति को रोटियां दे दी, अपने हिस्से का सब कुछ इसको दे दिया। तो पवित्र आत्मा ने क्या किया, कह रहा है एक स्वर्गदूत को भेजा और कहा जा इसकी लाइफ में आज एंट्री कर और इसको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं बता रहा हूं कि जब वो घर वापस गई तो उसने क्या देखा, उसने देखा एक घड़ा मैदे का भरा पड़ा है और एक घड़ा तेल का भरा पड़ा है। इसका मतलब कि वो औरत रिच हो गई उस दिन से। इसका मतलब कि परमेश्वर दान देने वालों की सेविंग कराता है। आपको समझना है इन बातों के लिए। एक औरत थी इंग्लैंड के अंदर और उसने कह रहे कि उसने एक बंगला पसंद किया इंग्लैंड के अंदर, 4 करोड़ रुपए का बंगला, वो 7 करोड़ का मिल रहा था उस समय में, 7 करोड़ का बंगला था। तो उस समय वो लेकिन हमारा लाइव देख रही थी और प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना के अंदर उसने कह रहे कि प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ये 7 करोड़ का बंगला, कह रहे कि मेरे पास तो सिर्फ 4 करोड़ ही है और मैं कैसे इसको खरीदूं, लेकिन मुझे खरीदना यही है, उसकी जिद थी मुझे यही खरीदना है। और उसने प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। और उसी समय जब हम चर्च के लिए बीज बोने के लिए बोल रहे थे तो उस औरत ने क्या किया, देखो उसको कम पड़ रहे थे, वो 4 करोड़ भी कम पड़ रहे थे, लेकिन उसने 4 लाख रुपया दान जो है उसने हमारी मिनिस्ट्री में जब बोया, और उसके बाद क्या हुआ कि पवित्र आत्मा ने ऐसा चमत्कार कर दिया, 2020 में लॉकडाउन लगा और सारे रेट गिर गए, और वहां पर वो मकान जो 7 करोड़ का था उसको वो कह रहे कि वो पूरे 3.25 करोड़ में मिल गया, 10 लाख रुपया भी उसने बचा लिया। इसका मतलब कि मैं कह रहा हूं कि जो लोग दान देते हैं परमेश्वर उनकी सेविंग कराता है, नहीं तो वो सेविंग करते करते बूढ़ी हो जाती 7 करोड़ रुपया वो इकट्ठे करते करते, लेकिन परमेश्वर ने उसको सेविंग कराया। मैं कह रहा हूं कि आपका दान आपको सेविंग कराता है, आपकी प्रार्थनाएं आपसे सेविंग कराती हैं, आपका कैरेक्टर कह रहा है जब आप परमेश्वर का भय मानते हो, आप आज्ञा मानते हो, परमेश्वर